हेलो एवरीवन, वेलकम इन अवर यूट्यूब चैनल बुल्स मार्केट। तो मैं एक इंडिकेटर्स की सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ जिसमें मैं एक एक करके सभी इंडिकेटर्स के बारे में आपको उतनी सारी जानकारी दूंगा जो मेरे पास है और मैं इनका किस तरह से इस्तेमाल करता हूँ। तो आज हम जिस इंडिकेटर के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो हमारा पहला इंडिकेटर है वो है वॉल्यूम इंडिकेटर। कि वॉल्यूम इंडिकेटर जो है वो बहुत सी जगहों पर यूज़ आता है और इनका हम किस तरह से यूज़ करते हैं। इससे पहले मैं आपको इसकी इंपॉर्टेंट एक सेटिंग होती है उसके बारे में बता दूँ। आप सबसे पहले यहाँ पे इंडिकेटर्स में वॉल्यूम इंडिकेटर सर्च करेंगे, ये रहा, इसको अप्लाई कर दीजिए। इसके बाद ये नीचे जो है वॉल्यूम इंडिकेटर आ चुका है, आप देख सकते हैं। इसकी आपको सेटिंग्स में जाना है। सबसे पहले आपको ये चेक करना है स्टाइल के अंदर जो ये वॉल्यूम एम ए लिखा हुआ है, मूविंग एवरेज, जो कि एवरेज वॉल्यूम के बारे में बताता है, ये ऑन होना चाहिए। इसे आप टिक कर दीजिएगा और फिर इनपुट्स में जाके इसको 20, ये 20 होना चाहिए एम ए लेंथ है, ये ध्यान रखिएगा। इसको आप अगर कोई भी नंबर है इसको 20 कर देना और जो डिफ़ॉल्ट है उसको सेव एज डिफ़ॉल्ट करके ओके कर देना, जिससे ये सेटिंग सेव रहेगी। ये देखिए वॉल्यूम जो है वो नीचे इंडिकेटर आ चुका है और हमारे पास ये ब्लैक लाइन भी आ चुकी है। इसका यूज़ क्या है जो वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन की कि वॉल्यूम इंडिकेटर होता क्या है। वॉल्यूम इंडिकेटर जो है वो नंबर ऑफ़ शेयर्स ट्रेडेड इन ए पर्टिकुलर टाइम, यानी कि जितने भी ट्रेड जो है वो जितने भी जो शेयर्स है वो ट्रेड हुए हैं उस समय के अंदर, उसको वॉल्यूम कहते हैं। अगर आप देखोगे इन बार्स पे, जैसे कहीं पे भी लाइन लगा के, तो यहाँ पे ऊपर देख रहे हैं आप वॉल्यूम इंडिकेटर जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये इस जगह पे यहाँ पे कुछ नंबर चेंज हो रहे हैं, तो वो वॉल्यूम दिखा रहे हैं कि उसमें कितने वॉल्यूम है और कितने मतलब कि शेयर्स जो है वो एक्सचेंज हुए हैं। 10 लाख 20 लाख जितने भी होते हैं वो नंबर बताते हैं, पर हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हम इसका किस तरह से यूज़ करेंगे मैं आपको आगे बताऊंगा। तो इसके बाद में जो दूसरी बात है वो ये है कि ये हमें आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है कि जो ब्रेकआउट्स या जो ये ब्रेकडाउन है वो फेक हुआ है या जेन्युइन हुआ है। यानी वहाँ पे वॉल्यूम अच्छी खासी होगी तो ही हम उसे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन की तरफ मानेंगे। तो वॉल्यूम इंडिकेटर्स में हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसा कि हमने यहाँ पे एम में जो है वो इम्प्लांट किया था। ये मैंने ये ब्लैक कलर की लाइन लगाई थी। तो जैसा कि आप देखेंगे कि जैसे जैसे यहाँ पे जब जब ये इसको टच कर रहा है, ये एक अच्छी वॉल्यूम है, एक अच्छी वॉल्यूम है, क्योंकि ये यहाँ पे जैसे कि ये स्टॉक अप ट्रेंड में जाएगा। आप इसको मैं आपको दिखाता हूँ आगे। जैसे अभी तो ये कंसोलिडेट आया, ये रहा, जैसे यहाँ पे ये ऊपर जा रहा है स्टॉक, तो वॉल्यूम भी जो है वो इंक्रीज़ हो रही है इसके साथ। एज यू कैन सी यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो वॉल्यूम बार्स जो है वो इंक्रीज़ हो रहे हैं। ये देखिए अपने प्रीवियस वॉल्यूम से यहाँ पे ज़्यादा वॉल्यूम है। और जैसे जैसे स्टॉक जो है ये, जैसे यहाँ पे ये रहा डाउन ट्रेंड में आया थोड़ा सा, जैसे यहाँ से थोड़ा रिट्रेस किया नीचे, तो यहाँ भी आप देखोगे तो वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ हुई है इस एरिया में, ये रही। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि इसका हम यूज़ करते हैं। यहाँ से ये वॉल्यूम जो है उसको फ़िल्टर करता है कि वॉल्यूम जो है वो पहले से ज़्यादा है या वॉल्यूम जो है वो पहले से कम है। इस तरह से हम इसका यूज़ करते हैं। तो अब मैं आपको इसमें कुछ केसेस होते हैं कि ये उन केसेस में किस तरह से काम आता है, मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ अब। जैसे कि केस नंबर फर्स्ट जब हम बात करें, अगर प्राइस जो है अगर वॉल्यूम, हाँ वॉल्यूम जो है वो अप है, वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रही है और जो प्राइस है वो भी इंक्रीज़ हो रहा है, तो इसका क्या मतलब होगा कि जो ट्रेंड है हमारा, जो स्टॉक है वो एक स्ट्रॉन्ग बुलिश है, एक स्ट्रॉन्ग बुलिश जोन में जा चुका है। और अब इसका हम जो है चार्ट पर पता कैसे लगाएंगे, तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए एक स्टॉक है जो बार बार ऊपर जा रहा है, जिसे हायर हाई लगाता जा रहा है। अब हमें देखना ही है कि इसके नीचे जो वॉल्यूम बार्स है, मैं सारे एक बार इम्प्लीमेंट कर देता हूँ। ये जो वॉल्यूम बार्स है और जो ये हमारा एम ए है, जो हमारा ये वॉल्यूम मूविंग एवरेज है, ये इसको टच कर रहे हैं कि जैसे यहाँ पे टच कर रहे हैं, आप देखोगे यहाँ भी टच कर रहे हैं और यहाँ पे प्राइस जो है वो भी ऊपर है। जब ये टच कर रहे हैं प्राइस ऊपर जाता है और जब प्राइस रिट्रेस करता है, आप यहाँ पे देखोगे तो ये जो वॉल्यूम्स है वो इस बार से नीचे हैं। अगर वॉल्यूम जो है वो इस बार के ऊपर हो, जैसे वॉल्यूम अगर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो जाए तो, और ये प्राइस यहाँ से नीचे जा रहा है, तो हो सकता है ये इस प्रीवियस लो को अगर तोड़ते तो हो सकता है ये डाउन ट्रेंड में भी चला जाए। तो इस तरह से हमें पता चल जाता है कि ये जो है वो किस तरह से काम करता है। तो ये तो हो गया केस नंबर फर्स्ट, जब हमें स्ट्रॉन्ग बुलिश सिग्नल का पता चलता है, स्ट्रॉन्ग बुलिश मार्केट का पता चलता है। तो वॉल्यूम्स जो हमारा इंडिकेटर, उसमें एक दूसरा केस बनता है, हम उसके बारे में बात करते हैं। दूसरे केस के अंदर जब प्राइस जो है वो अप जा रहा है और जो ये हमारी वॉल्यूम है वो डिक्रीज़ हो रही है बार बार,
वो अपनी जा रही है प्राइस के साथ। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये हो सकता है ये अब ट्रेंडिंग एक मार्केट हो, बट जो बायर्स है वो इंटरेस्टेड नहीं है उसको उस स्टॉक को उस प्राइस में ख़रीदने के लिए, बट प्राइस अप जा रहा है। तो हो सकता है ये एक अर्ली रिवर्सल का साइन हो, शायद एक अलग एक नया ट्रेंड शुरू हो सकता है। तो ऐसी जगह पे हमें ये नहीं कि हम शॉर्ट करना शुरू कर दें, बल्कि अगर हमारी कोई लॉन्ग पोजीशन है तो उसे हम हल्का कर सकते हैं, थोड़ा कम कुछ क्वांटिटी हम अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं जब तक हमें अगली अपनी कंफर्मेशन नहीं मिल जाती तब तक। तो इसमें क्या होता है कि मैं आपको बताता हूँ ये किस हम इसे कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो सपोज करिए प्राइस अप जा रहा है, न्यू हायर हाइज बनाता जा रहा है, और जो वॉल्यूम्स हैं मैं उन्हें ड्रॉ कर देता हूँ और हमारा एम में भी लगा देता हूँ। हाँ, तो आप देख रहे हो जैसे कि इसके अंदर यहाँ पे वॉल्यूम्स जो है वो इंक्रीज़ तो हो रही है शुरू के अंदर। ये देखिए इस जगह पे वॉल्यूम्स जो है हमारे एम ए के साथ बिल्कुल सेट बैठ रही है कि हाँ यहाँ तक ये सही था, अब ट्रेंडिंग है मार्केट इस जगह पे, ये सही था। पर इसके बाद इस पॉइंट पे आप चेक करोगे तो वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज़ हो रही है, बल्कि प्राइस जो है यहाँ पे ऊपर गया है, फिर थोड़ा नीचे आया, अब जो है प्राइस वो ऊपर जा रहा है और यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो नीचे जा रही है। तो यहाँ इंटरेस्टेड नहीं है बायर्स को खरीदने के लिए, तो हो सकता है यहाँ से प्राइस जो वो रिवर्स हो जाए। अगर ये इस अपने प्रीवियस लो को तोड़ देता है तो हो सकता है शायद एक नए ट्रेंड की शुरुआत हो जाए। इसके बाद जो आगे डिपेंड करता है, अगर आप इस एग्जांपल को कहीं देखते हो तो ये था हमारा केस नंबर 2। इसके बाद केस नंबर 3 की बात करते हैं कि केस नंबर 3 में क्या होता है। केस नंबर 3 में ये होता है कि प्राइस जो है वो लगातार नीचे जा रहा है, जो है लोअर लो बनाते जा रहे हैं, और जो वॉल्यूम है वो लगातार डिक्रीज़ नहीं इंक्रीज़ हो रही है, बढ़ती जा रही है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि मार्केट जो है वो एक स्ट्रॉन्ग बियरिश मार्केट बन चुका है, जिसमें मार्केट बियरिश मार्केट में है। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। मान लीजिए ये प्राइस जो है यहाँ पे आप देख सकते हो लोअर लोज बनाता जा रहा है, एक डाउन ट्रेंड के अंदर चल रहा है, और मैं वॉल्यूम बार्स यहाँ पे लगा के दिखाता हूँ आपको कि ऐसे मार्केट में इस बियरिश मार्केट को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। ये देखिए, तो यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हो कि ये लगातार मार्केट जो है वो नीचे की तरफ चलता जा रहा है, एज यू कैन सी, एंड जो वॉल्यूम बार्स है वो इंक्रीज़ हो रही है। हमारा जो वॉल्यूम एम ए है इससे ऊपर है, और बार बार जैसे जैसे मार्केट नीचे जा रहा है ये डिक्रीज़ होने की बजाय इंक्रीज़ हो रही है। इसका मतलब ये है कि जो बायर्स जो है वो मतलब जो सेलर्स है वो बेचे जा रहे हैं किसी भी प्राइस में। और एक और बात, कभी भी ऐसा नहीं होता कि सेलर्स बेच रहे हैं तो बायर्स है वहाँ पे कोई ख़रीदने वाला नहीं होता। जब तक ये इक्वल नहीं होंगे तब तक जो है शेयर मार्केट चलता नहीं है इसके बिना, यानी जितने बेच रहे हैं उतने ख़रीद भी रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है कि जो भी प्राइस आ रहा है उस पर बंदा बेचे जा रहा है। तो जैसा अब इस मार्केट को हम बियरिश मार्केट कहते हैं, ये साइन होता है स्ट्रॉन्ग बियरिश मार्केट का। अभी हमारे चौथे और आखिरी केस की बात करते हैं कि इसमें क्या होता है वॉल्यूम के बारे में। अब मान लीजिए कि प्राइस जो है वो डाउन जा रहा है, एक डाउन ट्रेंड है, और वॉल्यूम जो है वो भी डाउन जा रही है। अब वॉल्यूम जो है वो अप नहीं है बल्कि डाउन है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि मार्केट बेयरिश है, बट वीक बेयरिश है, उतना बेयरिश नहीं है जितना पहले था। आपको मैं एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे ये देखिए कि मार्केट जो है वो लगातार लोअर लो बनाते जा रहा है, और मैं यहाँ पे वॉल्यूम बार लगा देता हूँ, और हमारा एम ए भी आ गया। ठीक है, तो जैसा आप देख सकते हैं कि मार्केट एक नीचे की तरफ चल रहा है, एक बेयरिश मार्केट है, और यहाँ पर जैसे ये जो इतना सिनेरियो है आप देखोगे, और नीचे जब वॉल्यूम बार देखोगे तो वॉल्यूम भी इंक्रीज़ हो रही है और मार्केट भी नीचे जा रहा है। यानी ये हमारे तीसरे केस को बिल्कुल फॉलो कर रहा है। मार्केट जो स्ट्रॉन्ग बियरिश मार्केट था, बट इसके बाद अब देखोगे हमारे मूविंग एवरेज जो है, वॉल्यूम मूविंग एवरेज, वहाँ पर वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज़ हुई है, बट मार्केट जो है वो नीचे फॉल किया है। तो इसका मतलब ये है कि अब सेलर्स इंटरेस्टेड नहीं है इसको सेल करने के लिए, और इसमें एक रिवर्सल साइन जो है वो आ सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम इसे लॉन्ग पोजीशन बनानी शुरू कर दें किसी भी पॉइंट पे, जब तक कि कोई प्रीवियस हाई ना टूट जाए या फिर कोई एक लेवल या हमें कोई प्राइस एक्शन ना मिल जाए, तब तक तो बिल्कुल भी लॉन्ग पोजीशन नहीं लेनी। इसका मतलब यही होता है अगर किसी ने शॉर्ट पोजीशन बना रखी है तो वो उसे क्लोज कर सकता है या उसमें से आधी क्वान्टिटी एग्जिट कर सकता है। अभी हमने वॉल्यूम के चारों केसेस जो है वो स्टडी कर लिए हैं, बट अभी भी कुछ लोगों के दिमाग में ये चीज़ तो ज़रूर होगी कि हम ये जो हमने अभी भी जो पढ़ा है वो कौन से टाइम फ्रेम पे यूज़ करना है, उसको किस टाइम फ्रेम पे जो है वो हमारे काम आने वाला है। मतलब ट्रेंड जो है वो तो हमें पता है कि हमें बड़े टाइम फ्रेम पे देखना है,
पर अलग अलग लोग, अलग अलग ट्रेडर्स जो होते हैं, कुछ लोग ट्रेडिंग करते हैं वो अलग अलग टाइम फ्रेम पे करते हैं, जो कुछ लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, कुछ इंट्राडे करते हैं, कुछ पोजिशनल करते हैं। तो मैं आपको उस हिसाब से बताता हूँ कि आप जो है वो किस किस टाइम फ्रेम पे आप अपने हिसाब से वॉल्यूम इंडिकेटर का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो आपको वॉल्यूम जो है वो सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चेक करनी है, ठीक है। और अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, आपको 1 वीक या फिर ये कोई 10 दिन के लिए होल्ड करना है, थोड़े दिन के लिए होल्ड करना है, तो आप जो है वो उसे 1 आवर के टाइम फ्रेम पर चेक करिए। और अगर आप एक पोजिशनल ट्रेडर है जो एक वन मंथ या फिर उससे भी थोड़ा ज़्यादा होल्ड करना चाहते हैं, तो उसे डेली टाइम फ्रेम पर चेक करिए। और एक बात जो हमेशा याद रखिएगा कि ऑलवेज़ हमेशा वॉल्यूम को प्राइस के साथ देखिए। अकेली वॉल्यूम या फिर अकेले प्राइस को देखकर कुछ नहीं होगा, वॉल्यूम और जो प्राइस है उन दोनों के कॉम्बिनेशन को हमेशा चेक करिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये वॉल्यूम इंडिकेटर जो है इसके ऊपर ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके कुछ डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब ज़रूर दे दूँगा। अगर कुछ मिस रह गया हो तो वो भी मुझे बता दीजिएगा, मैं उसकी तो आपके लिए एक और वीडियो बनाकर अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगा।